हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा और युद्ध की आहट। प्रस्तावना: दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा जलमार्ग ऐसा है जिसकी चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है, लेकिन अगर वहां हलचल तेज हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ सकती है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। आज के भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल हालातों में यह जलडमरू मध्य केवल एक व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि एक चोक पॉइंट बन गया है, जहां जरा सी चिंगारी वैश्विक संघर्ष को जन्म दे सकती है। भौगोलिक और आर्थिक महत्व। हॉर्मुज़ का महत्व इसके भूगोल में छिपा है। दुनिया का लगभग 20-25% कच्चा तेल क्रूड ऑयल इसी संकीर्ण रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों के लिए ये दुनिया से जुड़ने का एकमात्र समुद्री रास्ता है। ऊर्जा सुरक्षा। प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल यहाँ से निकलता है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG। कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक है, अपना पूरा शिपमेंट इसी मार्ग से भेजता है। भारत पर प्रभाव। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60-70% कच्चा तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। हॉर्मुज़ में किसी भी प्रकार की बाधा का सीधा मतलब है भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल और महंगाई। वर्तमान हालात। बारूद के ढेर पर खड़ा क्षेत्र। 2024 और 2026 के बीच के समय में हॉर्मुज़ की स्थिति पहले से कहीं अधिक तनावपूर्ण हो गई है। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। 1. ईरान इजराइल संघर्ष का विस्तार। हाल के महीनों में ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव बढ़ा है। इजराइल द्वारा गाजा और लेबनान में की गई सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में ईरान ने कई बार अपनी मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन किया है। ईरान ने बार बार चेतावनी दी है कि यदि उसके हितों पर हमला हुआ या उसकी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है। 2. शैडो वॉर से ओपन वॉर की ओर। पहले इस क्षेत्र में टैंकरों पर रहस्यमयी हमले होते थे जिन्हें शैडो वॉर कहा जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने हाल के दिनों में कई विदेशी टैंकरों को जब्त किया है, जिसे वह कानूनी कार्रवाई बताता है, लेकिन दुनिया इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखती है। 3. हूती विद्रोहियों का प्रभाव। यद्यपि हूती विद्रोही मुख्य रूप से लाल सागर, रेड सी और बाब अल मंडेब में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों ने पूरे क्षेत्रीय नौवहन शिपिंग को असुरक्षित बना दिया है। ईरान समर्थित समूहों की सक्रियता ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। सामरिक शक्ति संतुलन, स्ट्रेटेजिक पावर बैलेंस। हॉर्मुज़ में शक्ति का संतुलन 2 ध्रुवों में बटा हुआ है। ईरान की रणनीति। ईरान के पास इस संकीर्ण मार्ग में एक भौगोलिक लाभ है। उसके पास हजारों की संख्या में फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, शक्तिशाली माइंस, समुद्री सुरंगें और तट आधारित मिसाइलें हैं। ईरान जानता है कि वह अमेरिका से सीधी नौसैनिक जंग नहीं जीत सकता, इसलिए उसकी रणनीति असममित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की है, यानी व्यापारिक मार्ग को इतना असुरक्षित बना देना कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगे। अमेरिका और पश्चिमी देश। अमेरिका का 5वां बेड़ा 5th फ्लीट बहरीन में तैनात है। अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाएं लगातार गश्त करती हैं ताकि नेविगेशन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे। लेकिन क्या वे एक साथ हजारों आत्मघाती ड्रोनों और माइन से निपट पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। यदि हॉर्मुज़ बंद हुआ तो क्या होगा? यह एक कयामत के दिन, डूम्सडे जैसी स्थिति होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान ने कुछ हफ्तों के लिए भी ये रास्ता बंद कर दिया तो 1. तेल की कीमतें। कच्चे तेल की कीमत $150 से $200 प्रति बैरल को पार कर सकती है। 2. वैश्विक मंदी। परिवहन की लागत बढ़ने से दुनिया भर में सप्लाई चेन टूट जाएगी, जिससे 2008 से भी बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है। 3. सैन्य टकराव। हॉर्मुज़ की नाकेबंदी को अमेरिका युद्ध की घोषणा, एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, जिससे एक पूर्ण विकसित क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है जिसमें कई देश शामिल होंगे। भारत का रुख और चुनौतियां। भारत के लिए हॉर्मुज़ केवल एक व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। भारत ने हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन किया है। भारत ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत इस क्षेत्र में लगातार तैनात रहते हैं ताकि भारतीय ध्वज वाले टैंकरों को सुरक्षा दी जा सके। भारत के ईरान और अरब देशों दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत अक्सर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करता है। निष्कर्ष। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य आज एक ऐसी तलवार की धार पर है जहां कूटनीति की एक छोटी सी चूक वैश्विक आपदा का कारण बन सकती है। ईरान अपनी संप्रभुता और प्रतिबंधों के खिलाफ इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि बाकी दुनिया इसे निर्बाध व्यापार का मार्ग मानती है।
वर्तमान हालात बताते हैं